बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ सिद्दीक। 20वीं सदी सल्तनत उस्मानिया 600 साल से हुकूमत करने वाली सल्तनत के इख्तिताम की सदी थी। आपके जहन में आता तो होगा कि क्या हुआ कि पूरा मिडल ईस्ट, शुमाली अफ्रीका, पूरा हिजाज, लीबिया, अलजायर, मिस्र, इराक, शाम, उर्दन, ग्रीस, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, मैकेडोनिया, जॉर्डन, लेबनान, फ़लस्तीन और इसके अलावा और कई ममालिक सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकल गए। सबसे पहले इसकी वजूहात पर नज़र डालते हैं और इसके बाद आपको बताऊंगा कि कब और कैसे सल्तनत उस्मानिया के इलाके इनसे जुदा हुए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कमज़ोर लीडरशिप थी। सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने सबसे पहले अपने काबुल बेटे को कत्ल कर दिया और दूसरे को जेल में डाल दिया और तीसरे बेटे को आगे लेकर आया जो कि इस काबिल नहीं था कि इसको हुक्मरानी दी जाए। सबसे खौफनाक चीज़ ये हुई कि सल्तनत उस्मानिया ने एक कानून बनाया कि जो नया सुल्तान बनेगा वो अपने सभी भाइयों को कत्ल कर देगा ताकि सल्तनत के खिलाफ कोई अंदरूनी साजिश ना हो सके, और इसी तरह सुल्तान भी अपने बेटों को किलों के अंदर कैदी बना कर रखते, जिसकी वजह से इन बच्चों की तालीम और बाहर की दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता। यह है सल्तनत उस्मानिया के अंदरूनी हालात। अब बात करते हैं कि कैसे तुर्क सल्तनत को ताकत के जरिए तोड़ा गया। 1683 में तुर्क फौज वियना की जंग बुरी तरह हार जाती है। ये जंग तुर्कों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। 1830 में यूनान बगावत करके तुर्कों से आज़ादी हासिल कर लेता है। 1878 में बल्गारिया, सर्बिया और रोमानिया भी सल्तनत उस्मानिया से अलहदा हो जाते हैं। 1912 और 1913 में होने वाली बाल्कन वार के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया यूरोप में मौजूद तकरीबन सभी इलाकों को खो देती है। 1914 में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया की जानिब से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग का आगाज़ हो जाता है। दूसरी जानिब बरतानिया ने अरबों को बगावत पर उकसाने के लिए और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस को अरबों के पास भेजा। इस शख्स ने अरबों को गद्दारी पर आमादा किया। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इनके दिलों में नफरत के बीज बोए। इस शख्स ने अरबों के दिलों में डाला कि तुम तुर्कों की गुलामी क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस की इस कामयाबी पर बरतानवी इसको प्यार से लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी पुकारते थे। अरबों की इस गद्दारी की वजह से हज़ारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहाँ तक कि सहने हरम में शहीद किए गए तुर्कों का बनाया हुआ किला अब भी हरम के दरवाजे मलक अब्दुल अजीज के सामने पहाड़ी पर अब भी मौजूद है। जो तुर्क हरम में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, इन निहत्थे तुर्कों को हरम में ज़िबाह किया गया, मगर तुर्कों ने किले में मौजूद तोपों को नहीं चलाया कि कहीं बैतुल्लाह को नुकसान न पहुंच जाए, और अपने लोगों की कुर्बानी दे दी। जून 1916 को अरबों में बगावत का आगाज़ हुआ। शरीफ हुसैन इब्ने अली के बेटे अमीर अली और फैसल ने मदीने में तुर्क छावनी पर हमला किया और शहर और रेलवे को 3 दिन तक बंद करके रखा, लेकिन 3 दिन के बाद तुर्क बागियों को भगाने में कामयाब हो गए। इसके फौरन बाद 10 जून 1916 को शरीफ हुसैन इब्ने अली ने मक्का में बगावत कर दी और इसमें कामयाब हो गए। इसी दौरान शरीफ हुसैन के बेटे अमीर अब्दुल्ला ने तैफ का मुहासरा कर लिया। इसी दौरान शरीफ हुसैन के इत्तेहादियों ने जद्दा और रेड सी के साथ बंदरगाह को भी अपने कब्जे में ले लिया, और इसके फौरन बाद बरतानवी फौज भी अरबों की मदद के लिए साहिल पर पहुंच गई। सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाने में पंजाब के मुसलमान भी पीछे न रहे। पंजाबी मुसलमान सर फ्रेडरिक स्टैनले मूदे की क़ियादत में बगदाद में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़े और बरतानिया को बगदाद का कब्जा लेकर दिया। ये हैं वो वाक़यात जिनके रूनुमा होने से सल्तनत उस्मानिया अब सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।